देखिए अगला क्वेश्चन जो है ये जेईई मेन 2024 में फेज 1 में 30 जनवरी को पूछा गया है। ठीक है, 30 जनवरी को इवनिंग शिफ्ट में। ये क्वेश्चन जो है आप कह सकते हैं वेब ऑप्टिक्स का है या साउंड वेव्स का है, जिसमें इंटेंसिटी पे बेस्ड ये क्वेश्चन है। पर अगर इस क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे तो थोड़ा सा त्रुटि है, क्वेश्चन करेक्ट तरीके से नहीं पूछा गया है। जेईई मेन में कई बार ऐसी प्रॉब्लम्स हो जाती है। होपफुली बच्चों ने जो चैलेंज किया होगा उनको ग्रेस मार्क मिलना चाहिए या ओवरऑल इसमें ग्रेस मार्क मिलना चाहिए। पर क्वेश्चन कैसे होना चाहिए था उसको हम लोग फ्रेम करके इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, कह रहा है पॉइंट सोर्स इज एमिटिंग साउंड वेव्स ऑफ इंटेंसिटी, यहीं पे गलती है, 16 इंटू 10⁻⁻8 watt per meter square at the origin. The difference in intensity, the magnitude only, at 2 points located at a distance of 2 meter and 4 meter from the origin respectively will be. दो पॉइंट पे जो इंटेंसिटी होगा उसका डिफरेंस बताना है। देखिए पहला चीज़ कि अगर आपको किसी डिस्टेंस पे इंटेंसिटी बताना है तो पावर पता होना चाहिए, पर ये गिवन है इंटेंसिटी ही। तो सबसे पहला गलती ये है कि ये जो ओरिजिन पे इसने इंटेंसिटी दे रखा है I0, इसके जगह पे होना चाहिए था, क्या होना चाहिए था, इसके जगह पे पावर गिवन होना चाहिए था। राइट, तो इसके जगह पे पावर गिवन होना चाहिए था और कैसे दे दिया हुआ होना चाहिए था, पावर दिया होना चाहिए था 4 पाई इंटू 16 इंटू 10⁻⁻8 वॉट, ऐसा डेटा होना चाहिए था। तब ये क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया बन जाता है। इसके बाद क्या करते हैं, किसी भी पॉइंट पे इंटेंसिटी पता करना है। जैसे यहाँ से हम पावर एमिट कर रहे हैं, पावर मतलब एनर्जी पर सेकेंड एमिट कर रहे हैं। अब ये किसी सरफेस एरिया तक पहुँचता है, ये मान लीजिए r डिस्टेंस पे जाके पहुँचता है, तो जो पावर यहाँ से निकला है वही सेम पावर इस बड़े से सरफेस एरिया से भी निकलेगा, है ना। जितना पावर पॉइंट से निकला था वही इस बड़े सरफेस से निकलेगा, कुछ समय बाद वहाँ से निकल रहा होगा। अगर ये कांस्टेंट पावर है, मतलब कि पर सेकंड सेम निकल रहा है, तो जो पावर यहाँ भी निकल रहा है वो कुछ समय पहले यहाँ निकल चुका है, जो इस सरफेस से आपको निकलता हुआ दिखेगा। तो पावर हमेशा हर सरफेस से सेम लेते हैं, बस जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं सरफेस एरिया बड़ा होता जाता है। तो इंटेंसिटी अगर I1 हमें पता करना होगा तो P0 डिवाइडेड बाई R1 स्क्वायर करेंगे। यहाँ पे P0 बाई R1 नहीं, एरिया क्या होता है, P0 डिवाइडेड बाई 4 पाई R1 स्क्वायर, करेक्ट। तो I1 की वैल्यू हो जाएगा यहाँ पे 4 पाई कैंसिल कर देंगे, 16 इंटू 10⁻⁻8 वॉट पर मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाई R1 कितना है 2 का स्क्वायर, करेक्ट। उसी तरह हम I2 की वैल्यू पता करेंगे। तो I2 की वैल्यू हो जाएगा P0 बाई A2 इज इक्वल्स टू P0 बाई 4 पाई R2 का स्क्वायर, और ये फाइनली आना चाहिए I2 की वैल्यू 16, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो जाएगा, 16 इंटू 10⁻⁻8 डिवाइडेड बाई 4 का स्क्वायर। इसको आप कह सकते हैं 4 इंटू 10⁻⁸ वॉट पर मीटर स्क्वायर, और ये हो जाएगा 1 इंटू 10⁻⁸ वॉट पर मीटर स्क्वायर। अब हमें क्या चाहिए, डिफरेंस चाहिए, मैग्नीट्यूड चाहिए। तो बड़ा में से छोटा को घटाना है, हमें चाहिए I1 माइनस I2। I1 माइनस I2 करेंगे तो ये 4 माइनस 1 इंटू 10⁻⁸ वॉट पर मीटर स्क्वायर होगा, राइट। डिफरेंस कितना आ रहा है, 3 इंटू 10⁻⁸
वाट पर मीटर स्क्वायर। देखिए जैसा फाइनल आंसर दिया है जेई के ने रिलीज किया है, उसके बेसिस पे मैंने क्वेश्चन को मॉडिफाई करके सॉल्व किया है। और अच्छा ये होता है कि इसी तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, पावर दिया रहे ओरिजिन पे और फिर ओरिजिन से आर डिस्टेंस पे जाने के बाद इंटेंसिटी क्या होगा ये पता करना हो तो आसानी से पता कर सकते हैं। दो अलग अलग पॉइंट है, उस पर इंटेंसिटी पता करना है और दोनों का डिफरेंस लेना है। तो यहाँ पे इस तरह से अगर सवाल पूछा जाए तो सही आंसर इसका जो होगा फिल इन द ब्लैंक्स में, यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स दिया हुआ है, इसको फिल करना है। तो ये सही आंसर क्या होगा? 3 होगा। राइट, बिल्कुल सही।